जय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। फिलहाल हम लहरियासराय में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं चाय की दुकान पे। चूँकि कल बीपीएससी देर रात 1 टू 5 का रिजल्ट आया। सबसे पहले सभी को बधाई हो, जितने भी साथी पास हुए और जो असफल हो गए, वो अपने आप को असफल कभी ना समझे। ये बस समझिए कि आपकी संघर्ष आपका थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है? बस यही लेके चलिए। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे चाहने वाले और बीपीएससी में अपने माता-पिता का नाम को रोशन करते हुए सफल अभ्यर्थी से बात करने का काम करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है सर नौकरी तक पे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, हमारा नाम ओम नैन हुआ। ओम नारायण जी हुआ। इनका नाम ओम नारायण जी है और दरभंगा लहरियासराय से बिलॉन्ग करते हैं। सबसे पहले इनको भी धन्यवाद देंगे कि यहाँ आए। अभी ये थोड़ा शांत हो गए हैं, होता है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन जब आए तो ये मुझे चाय पिलाएँ। कैमरामैन फोकस कीजिए थोड़ा इधर, चाय की दुकान पे। हाँ, चलिए। तो चाय पिलाएँ, इसके लिए आपको सर बहुत-बहुत धन्यवाद कि एक मिठाई लोग कहते हैं लेकिन चाय पिलाएँ, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। थैंक चलिए ठीक है। ये बताइए सर, आप जो सफल हुए बीपीएससी में, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे सर सबसे पहले? यहाँ दिखाइए सर। निश्चित तौर पे सफलता की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं क्या माता-पिता का जब सबसे बड़ा योगदान होता जी, है। जी। क्योंकि आपके सफलता के पीछे सभी से सबसे ज़्यादा जो जो योगदान होता है वो आपके माता-पिता का होता है और उसके बाद अगर दिया जाए तो गुरु का होता है। और कहीं न कहीं हम अगर इन्हीं का अगर नाम लें तो आज हम मुझे लगता है कि एक एक थोड़ा जोर ऐसे से बोलिएगा सर प्लीज़। एक ऐसे हैं जिनको हम भूल रहे हैं मतलब याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। जिन्होंने हमें इस योग मतलब शिक्षक पात्रता के लिए योग्य बनाया और प्रशिक्षण में दिया। क्या नाम था उनका सर? उनका नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र झा थे जो डाइट के प्रिंसिपल थे, है ना? आप और इनके भी कई सारे मतलब प्रशिक्षण के मतलब प्रशिक्षण कॉलेज में भी वो प्रधानाचार्य रह चुके थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे क्योंकि कोरोना काल में उनकी जो मौत हो चुकी थी। चलिए, इनके आँखों में आप कैमरामैन दिखाइएगा, आँसू आ जाता है चूँकि इनको जो यहाँ तक पहुँचाए हैं, उन गुरुजनों को मेरा भी प्रणाम है, चूँकि वाक़ई में होता है और दूसरा प्राथमिक विद्यालय हमारे माता-पिता। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर ये बताइएगा कि आपने पढ़ाई कैसे क्या की? कहाँ से मतलब ये सब इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? पढ़ाई पढ़े तो होंगे आप, जी, जी। कितना देर मेहनत करते थे, कितना घंटा? जहाँ तक पढ़ाई की बात है थोड़ा सर, जोर से बोलिए प्लीज़ सर। जहाँ जहाँ जी। तक पढ़ाई की बात है सर, अगर हाँ है क्योंकि हम लोग जो है 2021 में लॉकडाउन के बाद ही क्वालिफ़ाई किए हैं सीटेट, तो तब से तो हम लोग इंतज़ार में थे कि आज नियोजन होगा, कल नियोजन होगा। हम लोग 7वीं चरण के इंतज़ार में थे सरकार के मार भी खाए आंदोलन में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जैसा कि आप भी जानते हैं कि हम लोग गए हैं, पटना में भी आंदोलन किए, है ना? लेकिन फिर जब नियोजन का समय आता है, तो फिर सरकार कहती है कि अब हम आप लोग को आयोग बीपीएससी के ज़रिए। आयोग के थ्रू हम आप लोग का बहाली करेंगे। बेशक थोड़ा-सा क्या है कि मन में थोड़ा ये भारी-भारीपन सा हो गया कि अब हमें नौकरी मिलने वाली थी और अचानक से सरकार आयोग के थ्रू हमारी नौकरी करेगी। फिर भी कहीं न कहीं एक था उमंग था कि चलो अच्छा है कि अगर बीपीएससी के थ्रू अगर हो रही है तो कहीं न कहीं बेहतर ही होने वाला है क्योंकि ये 1994 में भी एक बार हो जी, चुकी थी। बीपीएससी जी, की। बीपीएससी हो चुकी थी। देखा एग्ज़ाम जाए कैंसल हुआ, फिर हाँ। लिया गया। जी, जी, जी। जी, तो जी। वो मुझे अच्छा लगा, बहुत से लोगों से मुझे ये रिमार्क मिला कि नहीं कहीं न कहीं बिहार सरकार अच्छा कार्य करने जा रही है जो बीपीएससी को ये सब दिया और सही और हुआ भी। इसके लिए हम आयोग के अध्यक्ष जो जी। अतुल सर हैं, उनके कार्य की सराहना का तो कोई बात ही नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि इतना अच्छा मतलब नीट एंड क्लीन काम उन्होंने करा है ना, इसके लिए उनको मैं दिल से थैंक कहूँगा कि छठी चरण में जिस तरह की धाँधली और जो भी कुछ हुआ, वो सब चीज़ देखते हुए इस बार जो हम लोग को बहाली हुआ या बीपीएससी के थ्रू हम सर आप कितना घंटा पढ़ते थे? ये बता दीजिए इसका राज। क्योंकि देखिए सर, सफल और असफल में कुछ ही का अंतर होता है ना? रात और दिन का अंतर होता है, ये बात सही है। कुछ लोग बोलते हैं ना रात में जागना नहीं होता है। इनको क्या पागल बैठा हुआ है जो चाय का दुकान सुबह में खोलते हैं? क्यों? 2 पैसा के लिए। तो ये अभ्यर्थी इसका मतलब है कहीं न कहीं पढ़ाई किए होंगे, कहीं न कहीं ज़्यादा किए होंगे। सर कितना घंटा पढ़ते थे? सीधा जवाब और सीधा सवाल है मेरा, बोलिए। कितना देखिए, घंटा? ऐसा तो मतलब ये कोई फ़िक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन क्योंकि हम लोग के पास तो टाइम ही नहीं था। अगर मान लीजिए हम कह दें कि 5 घंटा पढ़ें या 6 महीना पढ़ें, ऐसा था नहीं। हम लोग के पास टाइम बहुत कम था। विथ अ शॉर्ट टाइम मतलब हमको सब कुछ कवर करना था। बट पहले बता दिया गया कि यहाँ-यहाँ से पूछा जाएगा। फिर भी जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो सिलेबस नहीं पता था हाँ, किसी को। सिलेबस नहीं पता था, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो हमारे रडार से बाहर था। क्योंकि हम लोग मतलब शॉर्ट टाइम में जो हम लोग उतना कवर नहीं कर पाए, है ना? इस हिसाब से जहाँ तक हुआ हम लोगों ने बेहतर प्रयास करने का कोशिश किया
और कहा चलिए मतलब कहने का मतलब हुआ इनके रडार में नहीं था, लेकिन उसको पकड़ने का कैच किए और मेहनत किए और सफल भी हुए। और आज आज राज्यकर्मी हुए नहीं है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। डीवी होगा, फिर आगे होंगे। और सर ये बताइए सर, चूंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें थी, प्रैक्टिस सेट था, ऑनलाइन का जमाना था, तो आप सर ये बताइए कैसे क्या पढ़े सर? जी, वैसे तो हमने कहीं किसी कोचिंग संस्थान में कोई मतलब नहीं रखा, लेकिन जैसे कि फिर क्या है कि हम कहीं न कहीं से हमें पता चला कि किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लिया जाए, और वहाँ जो है कि आपको बेहतर मतलब अभ्यास के लिए हो सकता है। तो हमने ऐसे भी कहा गया सेल्फ स्टडी जो है ना बहुत बेहतर ही होता है, और हमने उसी को पिकअप किया। बहुत से लोग कई कोचिंग संस्थान का चक्कर लगाने का कार्य करें, लेकिन हमने वो उतना अच्छा नहीं समझा, जो सच्चाई बात है। हाँ, और एक बात ये भी है कि आपके चैनल के माध्यम से हमें जी, जी। बहुत ही नया नया और लेटेस्ट और मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता रहा। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे, है ना? और रहा बात जी, जी। मोटिवेशन की, तो जी, जी। मोटिवेशन की बात है कि हम जैसे मान लीजिए हम पढ़ते थे तो कभी नींद आ जाता था, कभी उस खाते का सो जाते थे, लेकिन आपको देखते थे कि 2-2 बजे रात में आप वीडियो बना रहे हैं, लोगों को उत्प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमें कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा चलिए उत्सुकता थैंक यू। सबसे पहले मुझे खुशी हुआ कि किसी ने कम से कम मेरा बड़ाई किया, और जब बड़ाई सुनने में आता है तो मज़ा आता है और बहुत खुशी होता है। क्या हो गया सर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अच्छा लगता है कि जब कोई आपका नाम लेता है, और गर्व से है, क्योंकि हम भी मेहनत किए हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अपना भी मेहनत हुआ है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, और जीवन में उस ऊँचाई को आप पावे, जिस ऊँचाई को आपने छूने की मन में तमन्ना होगी। क्योंकि आपकी सोच, आपकी फितरत और आपकी जो दिल के साफ है, भगवान करे हमारी जो शुभकामनाएँ इनके साथ है, और इनके परिवार वालों के साथ है कि इनको भी देख के मेहनत किए। और सर ये बोल रहे थे सर कि अब बुक के बारे में सर क्या फिर से बोलिएगा सर, मतलब कौन-कौन सा बुक पढ़े आप? जो-जो बताइएगा। बुक के बारे में कि जैसा कि मतलब एक्चुअली क्या है कि आपको सिलेबस सिलेबस तो था नहीं। जी, जी। तो कहीं न कहीं अगर बिहार लेवल में अगर आप जी, बिहार का जी। एग्ज़ाम दे रहे हैं, हाँ, जी, जी। तो आपको कम से कम एससीईआरटी का बुक पढ़ लेना चाहिए। जी, और जी। इससे पहले भी हम लोगों ने क्या किया कि एनसीईआरटी सार बुक हम लोग रखे हुए थे। एनसीईआरटी साहब। एनसीईआरटी, हाँ, एनसीईआरटी हमने उसको मेन बुक माना, जी, जी। क्योंकि बेसिकली हमने एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ा और रहा प्रैक्टिस किया। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि किरण पब्लिकेशन का था। अब ऐसा है नहीं कि मैं उनका प्रचार नहीं करूँ, यहाँ लेकिन ये मैंने जो बुक को प्रेफ़र किया और जो मैं पिक किया वो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। यानी प्रैक्टिस के लिए आप किरण बुक का पढ़े थे, बाद बाकी एनसीईआरटी, लुसेंट हाँ, यानी और भी बिल्कुल, बुक को ये बिल्कुल। देखते गए। जी, जी, जी। चलिए बिल्कुल सही बात है, ये कोई प्रचार नहीं है, आप प्लेटफ़ॉर्म पढ़े, या सभी का अपना-अपना नाम होता है जी, ना जी। सर? हाँ, हाँ। यही बोलना चाह हाँ, रहे थे। खैर एनीवे, और आप खूब खुश रहें, और आपका और डीबी करंट भी जी सर। करंट करंट के हाँ, लिए करंट के लिए क्या पढ़े थे? करंट के लिए हम एडिटोरिया का परवीन सर का पढ़े थे। एडिटोरिया का जी, उनका जी। जो है उनका एनालिसिस भी बहुत सटीक होता है। बिहार और उनका यूट्यूब खासकर चैनल भी है सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल, खासकर अगर बीपीएससी की बात की जाए तो परवीन सर का जो करंट करंट है वो काफ़ी अच्छा ही रहता है। दैट्स व्हाई कि हमने वो परवीन सर का एडिटोरिया ही उनको प्रेफ़र किया था, है ना? चलिए यानी कि एडिटोरिया के जो सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वो यूट्यूब पे भी मैं भी देखता था, ऐसा नहीं है आप भी देखते होंगे। तो चलिए ठीक है, और डीवी भी होने वाला है, जो भी सफल अभ्यर्थी है डीवी के लिए तैयार हो जाइए, और जो डॉक्यूमेंट है उस पे मैं वीडियो बना दिया हूँ, नीचे लिंक है वो भी देख लीजिएगा। ओम नारायण जी, आप ये बताइए, बहुतों का प्रश्न है सर, आप डीएलएड है या बीएड है? ऑफ कोर्स हम सर डीएलएड है, लेकिन कहीं न कहीं एक दिल में मलाल ये है कि जब हम लोग 7वीं चरण का लड़ाई लड़ रहे थे, तो बीएड और डीएलएड हम लोग साथ थे, और कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग लड़े थे। दरभंगा हो या पटना, कहीं भी गए हैं, बराबर गए हैं, हर जगह हर मीटिंग में रहे हैं। लेकिन अब अगर राजनीतिक कारणों से हम लोगों में क्या हुआ कि मतभेद पैदा हो गया। अब क्या है कि अब जैसे बीएड के बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो उनको थोड़ा निराशा तो ज़रूर हासिल हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार उनके लिए भी कुछ अच्छा करे और बेहतर ही करे, है ना? बस इसी बात कामना चलिए करता हूँ। सीधा शब्दों में कहें, देखिए डीएलएड है, इनके घर में भी है, ये कहानी बताएँ लेकिन बोल नहीं पाए। इनके घर में भी बहन-वहन होगी, वो भी बीएड धारी है। तो देखिए आपस में मत झगड़िए, इस सिस्टम का शिकार हुए हैं आप या हम या हमारे परिवार के कोई भी सदस्य। तो चलिए अभी खुशी का पल है, और दुःख का भी गम है। लेकिन चलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, भविष्य आपका ब्राइट हो, आप सभी का भी और आपका भी सर। ठीक है सर, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।